हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। 4 पन्नों वाला 4 पेज जिसे आप कहते हैं, 4 पन्नों के लक्षण वाला कुष्ठ रोगी कैसा होता है। 4 पन्नों में भरा ये लेप्रोसी का लक्षण इतना क्यों लिखकर रोगी दे रहे हैं। आखिर लेप्रोसी यदि आगे बढ़ता चला जाए, यदि ट्रीटमेंट आप नहीं कराएं, समय पर न कराएं और केवल MDT की सहायता ले रहे हैं, तो आपको किस तरह का भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए CT स्कैन, MRI का भी कोई काम नहीं पड़ता है। यानी आप CT स्कैन करा रहे हैं, MRI करा रहे हैं, तो इसको बीमारी को पकड़ने में इन सभी जांचों का कोई फायदा नहीं होता है। हमने क्यों आपको थंबनेल में भी देखने को मिलेगा कि 4 पन्नों वाला आप देख सकते हैं। इसमें एक मरीज दिखाए हैं, ये 4 पन्नों में है। अपना जो बीमारी है विस्तृत बताए हैं और इनका बहुत जगह पर इलाज चला लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो अपना ये 4 पेज में अपना ये कष्ट को लिखकर इनका कष्ट जो है सेंड किया गया है। पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमें भी उतना समय नहीं मिल पाता है, फिर भी जो हम उनमें पढ़े हैं उसका अध्ययन किए हैं, तो इसमें बहुत सारा चीज़ उन्होंने लिखा है। उनको आँख में जो होता है, आँख का प्रॉब्लम पहले आया, तो आँख के प्रॉब्लम में क्या आएगा, सुई चुभेगा और जो पलक होता है ये उठेगा नहीं, उठ नहीं पाएगा, ऐसे हमेशा बंद रहेगा। किसी को पलक नीचे नहीं गिरता है, किसी को या तो नहीं गिरेगा या गिर जाएगा तो उठेगा नहीं। दोनों तरीके का ये परेशानी पैदा करता है। आँख का, बहुत लोगों का आँख के रोशनी को भी ये ख़त्म कर देता है, लेकिन बहुत लोगों का आँख संबंधी जो दिक्कत रहता है, आँख अंदर से बिल्कुल ठीक रहता है। लगभग 6 महीना आँख के डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये लेप्रोसी के मरीज अब उनका पैर जो है ये इलाज कराते कराते अब खड़े नहीं हो पाते हैं, बिछावन बेड पकड़ लिए हैं। पहले चल फिर लेते थे और धीरे धीरे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया है और इनको इस प्रकार का और गिर जाएंगे और बिछावन पर से गिर भी जाते हैं। उनका पैर शून्य रहता है। तो हमने पहले भी बताया है कि सुई चुभे, शरीर में के किसी भी भाग में सुई चुभे, आँख से ही क्यों न शुरू हो और झुनझुनी हो, झंझनाहट हो, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की शिकायत हो रही है। इस 4 पन्नों में इनका लेप्रोसी का सिम्टम है, ये लक्षण इसमें अपने लिख कर भेजे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इन पर तो लगता है कि 2 दिन वीडियो 3 दिन बनाने पर ही ये समाप्त होगा। और क्या लिखते हैं कि पैखाना और पेशाब कब हो जाता है
इनको मालूम तक नहीं चलता है और कभी कभी बताते हैं। लेप्रोसी जब आगे बढ़ेगा, यदि इलाज नहीं कराया गया सही समय पर, तो यदि इलाज भी कराते हैं तो इसमें न्यूरो सर्जन से, न्यूरो के डॉक्टर से यानी नस रोग विशेषज्ञ से भी लोग दिखाते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं आता है। तो आज इनकी कंडीशन इस तरह से हो गई है, खाना ये और इसमें पैर से इसमें और रोते भी हैं, बात करते समय में रोने लगते हैं, बात करते समय में आपको ये रोने लगते हैं। इसमें बहुत सारा लिखा हुआ चीज़ है, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें मानसिक, ये मेंटली रूप से भी बहुत ज़्यादा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और इनसे खाना खाने में भी प्रॉब्लम आता है। तो खाना खाने में प्रॉब्लम आता है और इनका आँख जो है ये खुलता ही नहीं है, आँख नहीं खुलता है, किसी का पलक गिरता नहीं है। दोनों कंडीशन आपके साथ हो सकता है। जब ये लेप्रोसी बीमारी आपको आगे बढ़ता जाएगा, पैर सीधा किया जाता है, फिर पैर को सिकुड़ लेते हैं, पैर को फिर सिकुड़ लेते हैं और बिछावन पर पड़े रहते हैं और इन्हें पैखाना कब हो जाता है, पेशाब कब हो जाता है, ये भी मालूम नहीं चलता। इतना सिम्टम इनको आता है, 4 पन्ना तो देख कर ही लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में वीडियो नहीं बनेगा, पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे तब मालूम चलेगा। और लड़खड़ा जाते हैं, चलते समय में लड़खड़ा जाते हैं, अब खड़ा भी उनसे नहीं हुआ जाता है। यानी जब पैर का सुनापन बढ़ेगा तो पैर का बैलेंस धीरे धीरे खोने लगता है आदमी और शारीरिक शक्ति धीरे धीरे बहुत घट जाता है। इसमें बहुत लोगों को मालूम नहीं चल पाता है कि लेप्रोसी का उनको शिकायत है। बहुत लोगों को बुखार भी रहने लगता है, लंबे समय तक बुखार रहेगा और बुखार के कारण मौत भी हो सकती है। एक मरीज को लेप्रोसी के लिए संपर्क लोग किया, अब वो लोग किया, सब चीज़ हुआ, अब उनको बुखार केवल रहता था, अंत में उससे एक्सपायर कर गए। तो लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि आपके शरीर में बुखार भी आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो हल्के में न लें। कई लोगों की किडनी में पथरी, गैस संबंधी शिकायत भी रहता है। तो ये अब ऐसी हाल हो जाता है अंत में आपको कि पैखाना करते समय में और पेशाब करते समय में भी आपको मालूम नहीं चलता है, नहीं बताता है लोग। और पैरालिसिस का उपचार करने से भी इसमें बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो 4 पन्नों वाला कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी के रोगी को आपने आज देखा है। 4 पन्ने में वो भर दिए हैं अपना लक्षण, सिम्टम। एक एक चीज़ को हमने जो पढ़ा, अब सब कुछ मुझे याद भी नहीं है कि कितना बात 4 पन्ना में लिखे हुए हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो लेप्रोसी के यदि मरीज हैं तो शुरू से यदि आपको शुरू से अगर बताया जाएगा तो क्या होगा। शुरू में धूप के रोशनी आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता है, सुई चुभने जैसा आपको और झुनझुनी ऐसा आता है, चमड़ा का कलर बदलता है, हाथी के चमड़े के समान, भैंस के चमड़े के समान, दही के छाली के समान चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है। और वहाँ पर आप पिन हिलाएं, कलम हिलाएं, कोई भी चीज़ आप हिलाएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और ये आँख वाला आप लक्षण हमें मिला था, जिसका पलक नहीं गिर रहा था, ऐसा भी मिलेंगे रोगी जिनका पलक नहीं उठ पाएगा
और आँख का इलाज चलता है तो आँख अंदर से बिल्कुल ठीक होने के बाद में भी पलक आपका नहीं उठ पाता है, चूँकि रक्त का संचार नहीं होता है, सेंसेशन नहीं रहता है और मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है। तो यदि ओल्ड अवस्था में यदि आप चले गए हैं और लेप्रोसी के मरीज यदि हैं, आपको लंबे समय तक शरीर में रहता है और सही उपचार आपको नहीं मिलेगा तो इतने तरह का दिक्कत हो सकता है। आपको हाइड्रोकोटाइल, हमने आपको एक दवा बताया हाइड्रोकोटाइल, होम्योपैथिक दवा है। 4 बूंद आपको सुबह शाम 200 पावर का लेंगे, 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। बीमारी को आगे बढ़ने से रोक देता है। और इसमें साबुन हमने ग्लिसरीन युक्त पियर्स साबुन और कई तरह का साबुन आता है। होम्योपैथिक में तो आपका बहुत सारा साबुन आता है, दूसरे दिन भी दिखाएंगे। चालमोगरा का तेल अच्छा रहता है। हम कोई भी वीडियो रियल बनाते हैं, कहीं मरीज का कहीं देखते हैं तभी हम बनाते हैं। अब जब इनका उपचार होगा, हमारे पास में ट्रीटमेंट होगा, तो हम बताएंगे कि इसमें कितना सुधार हुआ, क्या हुआ। ऐसे पैर से लेकर ये पीठ तक, पैर से लेकर पीठ तक जिनका सुन्न हो गया रहता है वहाँ तक ठीक हुए हैं। वैशाली जिला में एक मरीज हैं, उनका पैर से लेकर पीठ तक सुन्न हो गया था, चप्पल बिल्कुल निकल जाता था, उनको मालूम तक नहीं होता था, बैलेंस नहीं रख पाते थे पैर में और मरीज चलते चलते लड़खड़ा कर गिर भी जाता है। लोग मुंह का अजीब सा कटकटाने लगता है, तरह तरह का पागलों जैसा बिहेव लोग करने लगते हैं। इसमें मानसिक हालात इनकी काफ़ी ख़राब हो गई रहती है, याद भी नहीं रहता इनको और गिर जाएंगे और गिर भी जाता है लोग बिछावन से। तो ये सब सिम्टम आ रहा है तो आप याद रखिएगा। नाखून खराब होने लगे, ये नाखून खराब होने लगे, काला होने लगे, मोटा होने लगे, घाव कहीं उंगली में आपको बन जाए जो ठीक नहीं हो, मुंह टेढ़ा होने लगे या आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, शरीर में जगह जगह पर फोड़े निकलने लगे, बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले, लंबे समय तक बुखार रहे और बुखार आने के समय में चकते और खुजली दाने भी आपको निकल सकता है। ये लेप्रोसी के साथ साथ आपको एलर्जी भी रह सकता है। तो 4 पन्ने में उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स लिखा है, जो हमको याद है उसमें वही आपके साथ हमने शेयर किया है। तो ये पुराना ना होने दे, होम्योपैथिक दवा से 100% आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। कई लोगों को लगता है कि न्यूरो सर्जन से हम मिल लेंगे, न्यूरो फिजिशियन से मिल लेंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको सीटी स्कैन, MRI, विभिन्न तरह का लोग जांच कराता है और बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखाता है। इसमें आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपका चमड़ा शून्य है, झुनझुनी है और ये झुनझुनी के साथ में सुई चुभने जैसा आपको दर्द करे, शरीर के किसी भी हिस्से में, आँख में भी सुई चुभे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की शिकायत आपको हो रही है। भारी कमजोरी लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, शरीर में शक्ति नहीं मिले और पैरालिसिस का आप उपचार कराते हैं। कितना लोगों को लगता है कि पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस में सारा चीज़ सूख जाएगा, बिल्कुल वो काम नहीं करता है। उसमें थोड़ा सेंसेशन आपको मालूम चलता है, लेकिन लेप्रोसी में आपको कुछ भी कलम हलाए, पिन हलाए, चिट्ठी काटे, जहाँ पर शून्य हो गया है चिट्ठी काटेंगे, कलम हलाएंगे, सुई हलाएंगे, आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। हमारा वीडियो साधारण से साधारण कुछ तो लेप्रोसी के मरीज हैं जो इससे समझ सकते हैं। होम्योपैथिक दवा से ही ये बीमारी जड़ मूल से ठीक हो पाता है। यदि आप MDT ले रहे हैं
तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कि MDT के दवा लेने के कारण आपका लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। ये सर्जन का ये फिर इसमें ऑपरेशन में किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं करता है। न्यूरो फिजिशियन से, न्यूरो के डॉक्टर से यानी नस रोग विशेषज्ञ से भी दिखाने के बाद में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक थोड़ा वीडियो के अंत में हमें भूल गए थे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना, तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम दे देते हैं अपना। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, अपने इस खास रोग पर आप सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। थोड़ा लेप्रोसी के मरीज का क्या होता है, मेमोरी कम हो गया रहता है, हम नंबर को नोट नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे एक बार नंबर नोट करा देते हैं। कलम ले लीजिए, नोट कर लीजिए 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही।